हमारे साथ जिस लड़की को आप देख रहे होंगे, इस लड़की का आरोप है कि आज से 13 महीने पहले बहला फुसलाकर एक लड़का इससे शादी कर लेता है और वो शादी करवाते हैं इसके सगे चाचा और चाची। यहाँ से बहला फुसलाकर वो शादी करके ले जाता है शहर में, नोएडा में, और नोएडा में इससे धंधा करवाता है जिस्म फरोशी का। इस लड़की का इस तरीके का आरोप है। हालांकि शिकायत भी दे चुकी है लड़की और आज ये शाहगंज सीओ को शिकायती पत्र दी है। हम बातचीत करते हैं किस तरीके का आरोप है और कैसे कैसे इस लड़की के साथ वो घटना हुआ है। कब आप यहाँ से गई थी और किसके साथ गई थी, ये बताइए पहले हमको। मैं 18 फरवरी तो गई थी और विकास नाम का लड़का था। विकास कहाँ का रहने वाला है? पनौली। पनौली का। जी। विकास के साथ आप भाग गई थी? जी। अच्छा, बिना घर वालों को बताए? जी। किसी की मदद से आप उसके साथ भागी थी या फिर अपनी मर्जी से? किसी के मदद के साथ। किसकी मदद से? अर्जुन और सीमा और बिंदु अमर के अच्छा, साथ। ये कौन लोग हैं? मेरे चाची चाचा बहन। सगे चाचा चाची हैं? जी। अच्छा, और उनके लड़के हैं, लड़कियां हैं? जी। तो उन्होंने क्या कहकर इसके साथ आपको भगवाया? बोला जाओ तुम्हारी जिंदगी बन जाएगा, तुम्हारा भाई पीता है, पापा ऐसा शादी नहीं करेगा, वो शादी कर लेगा, तुम माने जाने का, हम जो होगा देख लेंगे, तुम जाओ, मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, वो अपनी जिम्मेदारी से आपको उसके साथ भगवा देते हैं? जी। लड़के का पूरा नाम बताइए। विकास वेवंशी। वेवंशी। जी। अच्छा, तो फिर यहाँ से जब वो ये ले गया तो शादी भी आपके साथ किया था वो? नहीं, पहले नोएडा ले गया था, नोएडा से आया 4-5 महीना, उसके बाद तब शादी किया अकबरपुर में। अच्छा, नोएडा 4-5 महीने आप उसके साथ रही बिना शादी के? जी। कुछ शादी वगैरह नहीं, जैसे लोग भागते हैं तो मंदिर में शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, खाली रूम पे लेकर 4-5 महीने नोएडा में आपके साथ क्या हुआ था? गलत काम करवा रहा था, बुला बुला के पैसा कमा रहा था। आपसे पैसा कमा रहा था? जी। गलत काम यानी लोग आते थे आपसे शारीरिक संबंध बनाते थे? जी। कितने लोग आ जाते थे लगभग एक दिन में? 2-3 लोग को आता था। हर दिन ये चीजें होती थी आपके साथ? जी। फिर आपने उससे कहा नहीं कि तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैं बोलती थी तो मेरे को मारने का धमकी देता, पीटता मारता था। हाँ, आपको मारता पीटता था? जी। अच्छा, कभी बातचीत आप जब तक वहाँ थी अपने परिवार से बातचीत कर पाई थी? कभी नहीं बात किया था। फोन आपको नहीं दिया था वो? फोन सबको, रूम वाले को मना कर दिया था कि इसको फोन देना मत, अपना मोबाइल भी ले जाता, कंपनी रखता था। अच्छा। जी। तो आपको कमरे में बंद करके जाता था क्या वो? जी। बंद कमरे में आप पड़ी रहती थी? जी। कभी मतलब वहाँ से खुलने का मौका नहीं मिला आपको? मकान मालकिन है, उसको मतलब बता के गए, बाहर नहीं निकलना पाए। अच्छा, तो मकान मालकिन ये बात जानती थी कि वह उसके यहाँ लड़के आ रहे हैं और ऐसा कुछ हो रहा है, यहाँ चल रहा है? नहीं। हाँ? हाँ, जानती थी। यानी मकान मालकिन भी उसमें शामिल थी? ये जो चीजें हो रही थी आपके साथ? पता नहीं था, देखते थे, उसके बाद वो पकड़ी 2-3 दिन, उसके बाद रूम खाली करवा दी इससे। अच्छा, जब मकान मालकिन को शक हुआ कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या फिर यहाँ लड़के आ रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा, तो उसने रूम खाली करवा दिया? जी, रूम खाली करवा दी। उसके बाद फिर कहीं और रूम ले लिया? तो फिर दूसरा रूम ले लिया, फिर उसके बाद दूसरा रूम से फिर घर लेके गया। जब मैं रोने पीटने लगी, मेरे को, मैं बोलूँगा ऐसे करूँगा तुम्हारे साथ, तब मेरे को घर पे लेके आया। कभी कभी होता है कि जब लोग ऐसे हवसी लोग होते हैं तो दवा वगैरह देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, नशे की गोलियां खिलाते, तो ऐसा कुछ होता भी आपके साथ? जी। ये कौन करता था? वो खुद करता था या वो जो लोग आते थे वो करते थे? जो लोग आते थे वही लेके आते थे। नींद की गोली। नींद की गोली खिलाते थे आपको? जी। हाँ। हाँ। अभी आप जैसे हैं इस समय, क्या ऐसी थी आप? नहीं, मोटी थी मैं। उन लोग मतलब मेरा शरीर बर्बाद कर रखे हैं, उसके घर वाले वो भी। नोएडा से आप कितने दिन बाद फिर वापस आई? 4 महीना। 4 महीने बाद? जी। कहाँ लेकर आया वो नोएडा से? नोएडा से घर पनौली लेके आया। पनौली लेकर आया था? जी। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि कोर्ट मैरिज आपसे किया वो? जी, वो अकबरपुर में किया था। अकबरपुर में कोर्ट मैरिज किया? जी। आपको पत्नी बनाया उसने? जी। तो पत्नी बनकर रहने में आपको कोई दिक्कत थी? जी। हाँ। 2-3 महीने सही से रखा था, उसके बाद मारने पीटने लगा, गाली दे, उसकी बहन भी, उसकी माँ भी, उसके बाप भी मेरे को सताते थे, खाना पीना नहीं देते, कपड़ा भी तरह से देते थे नहीं। हाँ। इसीलिए घर में बंद करके उसकी माँ बाहर से दरवाजा बंद कर रखी थी। अच्छा, यहाँ पनौली में? जी। तो वहाँ से मैं मौका पाई, वहाँ से मैं भागी थी अपना मतलब कपड़ा वपड़ा लेके। अच्छा, इसके पहले आपको कभी भागने का अवसर नहीं मिल पाया किसी तरीके का? नहीं। नोएडा से लेकर यहाँ तक घर आने जाने में या फिर रास्ते में आने जाने में कभी अवसर नहीं मिला कि इससे हम दूर भाग जाएं या फिर अपने घर चले जाएं? बहुत भागने की कोशिश करते थे, मगर वो लखवाए रखता था। हाँ, जहाँ जाते हैं वो पीछे पीछे लगता था।
मतलब आपको ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि आप इससे दूर जा सके, अपने आप को बचा सके इस हौसी से? जी। और फोन घर वाले को मिलाते थे तो मारने का धमकी देता था। हाँ, फोन मिलाओगे तो मारूंगा, कुछ कर नहीं पाएंगे कोई लोग मेरा। अच्छा, आप अपने घर कब पहुंची? 6 जून को आए थे। 6 जून को। 6 जून को आए थे, उसके बाद थाने पे गए, थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। 4 दिन से दौड़ रहे हैं। अच्छा, थाने पर शिकायत आपने किया था? जी साहिबगंज कोतवाली में। जी, साहिबगंज कोतवाली। अच्छा, और आज आप यहाँ आई थी तहसील में, सीओ से मुलाकात हुई? किन से मुलाकात आपकी हुई? सीओ से। अधिकारी से ही आप मिलने आई थी ना यहाँ? जी सीओ से मिलने की बात थी क्या? जी। अच्छा, तो उनको आपने शिकायती पत्र दिया, कुछ शिकायत किया उनसे? शिकायत पत्र दिए थे, उसके बाद लेके चले गए, कुछ बोले नहीं। अच्छा, जी। देखिए इस तरीके से तमाम ऐसी लड़कियां हैं जो इस तरीके का शिकार हो जाती हैं। बहला फुसला कर उनको लोग ले जाते हैं और फिर उसके बाद उनसे जिस फरोशी का धंधा करवाते हैं, जैसा कि इस लड़की का आरोप है। हालांकि अगर इस मामले की सही तरीके से सख्ती से जांच होगी तो तमाम सारी चीज़ें सामने आएंगी। हो सकता है इसमें और भी लोग शामिल हों, और भी गैंग इसमें शामिल हो, जो इस तरीके के लोग इस तरीके से लड़कियों का शिकार बनाते हैं, एक दूसरे से के नज़दीकियाँ बढ़वाते हैं, उसके बाद फिर उसके साथ भेज देते हैं। फिर उसके बाद फिर उनका धंधा वही जो है वही चलता है, क्योंकि इस तरीके का धंधा चल रहा है। और तमाम ऐसे क्षेत्र में ऐसे होटल भी इनलीगल बताए जा रहे हैं कि इस तरीके के होटल चलते हैं और वहाँ पर भी जिस भरोसे की जैसी चीज़ें चल रही हैं, इस तरीके के आरोप, इस तरीके की चर्चाएं लोगों की सुनी जाती हैं। आज तो ये वापस लौट आई हैं। क्या कभी आपको डर लग रहा था कि हम वापस नहीं जा पाएंगे, ऐसा कुछ लग रहा था कभी? डर लग रहा था नहीं जा पाएंगे, कैसे भी मौका पाए वहाँ से भागी थे रो रो के। मतलब आपको डर था कि हम अपने परिवार के बीच हो सकता है न जाने पहुँचे कि नहीं पहुँचे? हाँ, नहीं मैं सोच रही थी कहीं पहुँच नहीं पाएंगे। इस बात का आपको अफसोस हो रहा है? आपने बगैर माँ बाप से बताए इस तरीके का फैसला लिया, अपने जो भी जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं उनके कहने पर, तो आपको इस बात का अफसोस हो रहा है कि शायद मैं मम्मी पापा से पूछी होती, वो जहाँ भी मुझे भेज देते, किसी के पास भेज देते, तो शायद आज वो स्थिति तो नहीं होती जो आपके साथ हो रहा है। नहीं। अफसोस हो रहा है आपको इस बात जी का? जी। पढ़ाई वढ़ाई कितना की है आप? पढ़ाई नहीं की है, 5 तक पढ़े हैं। 5 तक पढ़ी है? जी। चलिए देखिए, ऐसे ही लड़कियों को टारगेट किया जाता है जिनको ये लगता है कि जिन्हें हम फंसाने में कामयाब हो जाएंगे, और वो वाकई में इसी तरीके से झांसे में लेते हैं और फंसा कर फिर उनके साथ इस तरीके की हैवानियत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस लड़की के साथ इंसाफ होगा और न जाने ऐसी तमाम ऐसी जो हमारे समाज की लड़कियां हैं, बहन बेटियां हैं, वो इस तरीके का शिकार होने से बच जाएंगे। इस खबर को खूब शेयर करिएगा। यह साहिबगंज क्षेत्र का मामला है, जौनपुर के साहिबगंज कोतवाली क्षेत्र का यह मामला। हालांकि ये शिकायत कर चुकी हैं, अब इस मामले में कार्रवाई कब तक होती है ये देखना होगा, और उम्मीद करते हैं हम लोग की कार्रवाई इस मामले में होगी और इस तरीके की कार्रवाई होगी कि एक नज़ीर बनेगी। ऐसे लोग ऐसे लड़कियों का शिकार बनाने के लिए 1000 बार सोचेंगे। उन्हें इस तरीके की सज़ा होनी चाहिए। प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाकर और फिर इस तरीके का कारनामा वो करते हैं, शायद उनके साथ ऐसा होगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज किसी और बहन बेटी के साथ ऐसा कुछ किए हैं। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा, और थोड़ा सा सतर्क रहिएगा कि कौन आपके परिवार के बच्चियों से नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, नहीं तो ऐसा ही आपकी बहन बेटियां भी इसी तरीके से शिकार हो जाएंगी। ये तो जिंदा वापस लौटाई, न जाने कितनी लड़कियां इस तरीके से चुंगल में फंसती हैं और फिर उनका कुछ भी अता पता नहीं चलता कि वो कहाँ चली गई, किसका शिकार हो गई, दुनिया से चली गई या फिर कहीं उन्हें बेच दिया गया। इस तरीके के भी मामले आते हैं, इसलिए आप लोग भी सतर्क करिए और इस खबर को शेयर करिए कि जिससे कि इस बिटिया को इंसाफ मिल सके।